ओम शांति। आज है संडे का दिन, जब ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा यानी बाप दादा हम सबको अपने समान अपनी अव्यक्त वाणी द्वारा अव्यक्त बनाने की शिक्षाएं समझाने, सावधानी देने आते हैं। बाबा खुद तो विदेही है, परंतु हमें भी अपने समान देह और दुनिया से न्यारा, उपराम, बिल्कुल अलग और एक बाबा का प्यारा विदेही बनाने के लिए पहले सर्व खजानों से भरपूर करते हैं, फिर बताते हैं कि दुनिया की क्षणभंगुर वस्तुएं, बार बार परेशान करने वाले संबंध, धोखा देने वाले संस्कार और वो प्राप्तियां जो अविनाशी हैं, अखुट हैं, उन दोनों में कितना अंतर है। जब बुद्धि ये समझ जाती है, संकल्प ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण चलने लगते हैं, तो आत्मा स्वतः सब बातों को छोड़कर एक बाबा के प्यार में, एक बाबा की याद में लवलीन हो जाती है। तो आज भी बाबा हमें हमारे भाग्य की स्मृति दिलाते हुए फिर सब बातों से विदेही बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज है 3 मार्च 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 21 नवंबर 1998 के महावाक्य हैं। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। तो जो भाग्य शिव बाबा हमारा देख रहे हैं, उन्हीं नजरों से, उसी दृष्टिकोण से क्या हम भी स्वयं को देखते हैं? तो हम खुद को भी देखें और हमारे आसपास जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको भी उसी दृष्टिकोण से देखें। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है, न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है। दूसरों को देखकर मन में आता तो नहीं है कि हम भी इतने धनवान होते तो, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे, वह कदम उठाया तो हर कदम में पदम। कौन से कदम? ये पैर वाले कदम नहीं, बुद्धि रूपी कदम। जितना बाबा को याद करते हैं, उसे याद के आधार से हमारी कमाई जमा होती है। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए, चेक करें सभी। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो, व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो।
बाबा को तो बहुत नशा है, हमें नशा है कि हम कौन हैं? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, अब गिनते जाएंगे सभी कौन कौन से खजाने हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है? है किसी के पास ही खजाने? तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते। कौन सा गीत गाते हैं बाबा? वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? बाबा बोलते जा रहे हैं और हमें नशा चढ़ता जा रहा है। बस ये चढ़ा रहे, सदा याद रहे हमें कौन से खजाने मिले हैं, कितने भाग्यवान हैं हम। हाथ की ताली बजा सकते हो, तो बाबा ने छुट्टी दे दी, तो सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? सबको एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, ताली बजाना भी हमारा निराला है, आवाज नहीं आती इसमें। ब्राह्मण शांत पसंद हैं, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। जीवन मुक्ति तो बाद में मिलेगी सतयुग में, परंतु अभी से हमारी स्थिति ऐसी हो, देह में रहते बंधनों से, देह के धर्मों से, संबंधों से, कर्मों से मुक्त। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? तो सभी ने कहा मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वहां पर तो वो स्थिति होगी ही, क्योंकि बंधन का अनुभव नहीं है, तो मुक्ति की स्थिति बंधन के कंपैरिजन में है। अनुभूति अब होगी, क्योंकि अभी ही हमको बंधनों का अनुभव है। जब बंधनों का अनुभव है तो बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव कंट्रास्ट में हो जाता है। जब इंसान ब्लैक देखता है तब पता चलता है ये वाइट है। जब सब कुछ वाइट है तो फिर ब्लैक और वाइट की बात ही नहीं है। तभी बंधन है तो मुक्ति का अनुभव स्पष्ट है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते, समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल,
डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। जरा सा भी बंधन ना हो, आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र। वह अंत में बनेंगे। अंत में बनेंगे या अभी से बन गए हो? अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। बच्चे भी आधा आधा हाथ उठाते हैं कई बारी। भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या है? मुक्त होने की क्या विधियां हैं? कई बार बाबा ने बताई हैं। इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही, है ना? बनना तो पड़ेगा, क्योंकि जाना ही है। फिर क्या करेंगे? अंत में बनेंगे? नहीं। तो सभी ने कहा अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना? मुख मीठा हुआ, अंदर खुशी हुई। लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहां से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। स्टेज से जब देखते हैं तो बाबा को ऐसा लगता है जैसे माला के मन के पिरोए हुए हैं, क्योंकि बाबा तो हर एक को आत्मिक स्थिति से देखते हैं। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे, जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है। हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही। तो जो पट पर बैठे हैं बाबा तो उन्हें पटरानी कहते हैं। बाबा ने आज क्या कहा? वो हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं। तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो चेक करेंगे सभी,
हम कौन सी स्टेज में हैं? पुरुषार्थी व तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पे है, या फिर जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज पर है, या विदेही स्थिति में है? तो 3 स्टेज देखें। पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखें। प्रारब्ध जीवन मुक्त की। प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की। यह प्रारब्ध नहीं है। अंडरलाइन करेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम स्थूल प्राप्तियों को देखकर सोच लेते हैं कि ये तो बहुत खुश नसीब है, इनको ये मिला है, पर नहीं। बाबा देखते हैं कौन सी प्रारब्ध? जीवन मुक्त स्थिति की। यह तो लिफ्ट है। ये जो स्थूल प्राप्तियां हैं, ये तो लिफ्ट हैं और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की। कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। एक चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है। मनुष्य आत्मा कितनी रस्सियों से बंधी हुई है, कौन कौन सी जिम्मेवारियों के बोझ तले दबी हुई है। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। पता है सबको वो धागे कौन से हैं? लोहे की जंजीर अभी नहीं है, मोटे मोटे धागे तो काट लिए। जो दिखाई दे देवे वो पता चलता है कि देखो ये बांधेली है, इसका पति इसको ऐसे करता है, इसके घर वाले करते हैं। मोटे मोटे बंधन है, दिखते हैं वो। बहुत महीन भी है, रॉयल भी है। पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है। वंडरफुल बात यह है कि जो रॉयल धागे हैं वो फील ही नहीं होते। ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी अच्छाई है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे, यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में है। चाहे एक हो, चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो खुद को चेक करेंगे। ये रॉयल धागे, ये महीन रस्सियां कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रही है? रस्सियां और हम इन्हें अच्छा समझ के तो नहीं बैठे, अपनी उन्नति का साधन समझ के तो नहीं बैठे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज, और जो स्टेज सुनाई, उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा ना। उस समय तो बहुत था कि 2000 जब आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो जो विकल्प चलते हैं तो बाबा के साथ भी शेयर करते हैं ना। रूह रिहान में भी पूछते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो।
अभी से क्या करना है? विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। क्या होगा, क्या नहीं होगा, उन बातों को छोड़ो। मुझे क्या करना है, उस पर फोकस करो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल, अडोल, पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ। भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अंदर द्वंद ना चले, परेशानी वाली स्थिति ना हो। साक्षी होकर देखो, प्लान बनाओ, पर मन बुद्धि की स्लेट प्लेन हो, कोई व्यर्थ संकल्प ना हो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। इंपॉर्टेंट है हमारे अंदर की स्थिति, बाकी जो कुछ बाहर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचो। हमें क्या करना है, कैसे स्थिति बनानी है, हमारे आगे कौन से विघ्न हैं, माया के कौन से रूप हैं, उन्हें कैसे खत्म करना है, उस पर फोकस करो। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो देख रहे हैं, बिल्कुल साक्षी होकर। जो परिस्थितियां हैं अपना काम करती हैं, आती हैं, चली जाती हैं। हमारी स्थिति विदेही अचल अडोल। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति का सोचो। समय को नहीं सोचो, लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा खूब करो। सेवा में क्या होता है, स्थिति का बैलेंस, कभी कर्मणा में ज्यादा, कभी योग में ज्यादा, तो बैलेंस नहीं हो पाता। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। एक बार बाबा ने बहुत अच्छा बोला कि जो सेवा हमारी स्थिति को हिलाए वो सेवा ना करो, उसे छोड़ दो। सेवा किस लिए है? स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए है, हिलाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा लगता है सेवा हिला रही है तो भले उस सेवा को छोड़ दो।
स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। सेवा किस लिए करते हैं? दुआओं का खजाना जमा करने के लिए। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है। लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? स्थिति का सेवा का बैलेंस रखेंगे। क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा। वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? तो बताया बाबा को 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई न कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है। कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का। क्या बनेंगे सभी? विदेही। ये बाबा की पालना का रिस्पॉन्ड देना है। सेवा और स्थिति के बैलेंस का। विदेही भी बनना है, सेवा और स्थिति का बैलेंस भी रखना है। ठीक है? मंजूर है?
करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो। अलग अलग लैंग्वेज वाले होते हैं ना विदेशों में, तो बाबा उन्हें कहते हैं अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, तो विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। तो बाप दादा ने कहा बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं, बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से बाप दादा ने कहा सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना यह है चांसलर बनना, वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को फिर प्लान दिखाया गया, तो बाप दादा ने कहा जहां उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहां एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम बाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो। कौन सी सीट? प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। सीट पर बैठेंगे ना तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? विदेही स्थिति का अभ्यास करेंगे। देह से अलग बिल्कुल न्यारी स्थिति, उपराम स्थिति, और साथ साथ हर कर्म करते सेवा का और स्वस्थिति का बैलेंस रखेंगे। और सबकी ब्लेसिंग इकट्ठी करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। भूल गए थे आपको कई जन्मों की उलझन में, ढूंढते थे आपको, पुकारते थे कण कण में। पिंजरे के पंछी को गगन में उड़ा दिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। अब तो तुम समाए हो हर सांस में, दिल की धड़कन में। तन सेवा में है लगा, पर मन हर पल वतन में।
शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका